आप देख रहे हैं नेशन भारत में हूं राकेश। निर्भया समृद्धि ट्रस्ट की अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट में निर्भया केस जीतने वाली वकील सीमा समृद्धि ने कहा कि जब तक समाज में 49% आबादी को समान रूप से आजादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी सुरक्षा संभव ही नहीं है। निर्भया की लड़ाई आसान नहीं थी, इसके लिए हमने हर स्तर पर लड़ाई लड़ी, तब जाकर निर्भया के दोषियों को फांसी दिलाने में कामयाबी हुई। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। सीमा समृद्धि ने उक्त बातें आज पटना में कासा पिकोला रेस्टोरेंट में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किया था, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, उनकी प्रॉपर अरेस्टिंग हुई थी, सारे फॉरेंसिक जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए थे। इसलिए मेरे लिए केस थोड़ा सा आसान हो गया। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल था कि हम निर्भया को जस्टिस दिला पाए। जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने पूरी कोशिश की, आप सभी ने देखा कि इनको फांसी ना हो। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि 2004 के बाद धनंजय चटर्जी को जो रेप मैटर में फांसी हुई थी, उसके बाद भारत में किसी को भी फांसी नहीं दी गई है। रेप एंड मर्डर में किसी को फांसी नहीं दी गई है, टेररिस्ट को फांसी दी गई है। और मैंने जब नोटिस किया ये केस के दौरान कि मेरे भारत में फांसी की सजा सुना देना अकॉर्डिंग टू लॉ तो प्रोविज़न है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं कि हम फांसी की सज़ा को भारत से समाप्त करेंगे। यूएन चार्टर में जो भारत ने दस्तखत भले ही नहीं किए, लेकिन जो मोटिव है हमारा वो ये है कि हम फांसी की सज़ा का प्रावधान जो आईपीसी में है उसके तहत हम फांसी की सज़ा सुनाएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हमारी बड़ी जीत ये रही कि जो हमारी सिस्टर थी निर्भया, जिनको मैं अपनी सिस्टर मानती थी, उनको मैं जस्टिस दिला पाई। उनकी इच्छा थी कि जिस तरीके से उन दरिंदों ने उनको नोचा था, उनको डिस्ट्रॉय किया था, उनकी इच्छा थी कि उनको जिंदा जलाया जाए। लेकिन हमारे लॉ में जो प्रोविज़न है कि जिंदा तो नहीं जलाया जाता है, फांसी की सज़ा दी जाती है। तो मैं उस जगह तक इस सिस्टम को चैलेंज करते हुए उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा पाई, 4 लोगों को। तो ये हमारी बड़ी जीत थी। प्रशासन ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, और ये मैं कहूँगी कि हमारे भारत की ये विडंबना है। मैं अपने भारत को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की 49% आबादी जो आज भी अपनी आज़ादी के लिए फाइट कर रही है, तो हमें दुख इस बात का होता है कि उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, तो इस भारत के अंदर जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर भी आई हूँ। निर्भया केस की बात करें, ये फांसी उनको 2017 में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन सिस्टम की नेग्लिजेंसी की वजह से इतना देर हुआ। शुरू में निर्भया केस फास्ट ट्रैक किया गया, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने जब कंफर्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस 1.5 साल तक पेंडिंग रहता है। अब आप सभी लोग इतना रिपोर्टिंग करते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों को खुद ही पता होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस 1.5 साल तक पेंडिंग है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कंप्लीट जस्टिस उसको 7 ईयर में मिल जाएगी। बार बार सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग के जाने के लिए भागने पर यही आंसर मिलता था कि ये केस 2021 में लिस्ट होता, और अगर ये केस 2021 में लिस्ट होता तो किसी भी हाल में निर्भया के अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होती। उसके पीछे जो टेक्निकल कारण है वो ये है कि कोई भी फांसी की सज़ा पाया अपराधी अगर 8 साल तक जेल में रह लेता है तो उसके पास ये अधिकार बन जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कि उसको फिर फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप उसको 8 साल तक जेल में रखा, अब आप फांसी देंगे तो इसकी ये डबल सज़ा हो जाएगी। ये रूल है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर निर्भया का केस 2021 में लिस्ट होता तो 8 साल हो चुके होते उन लोगों को जेल में, और फिर उनके पास ये अधिकार उनका बन जाता कि उनको फांसी ना दी जाए। इसीलिए जो डिफेंस लॉयर थे वो हमेशा कोशिश करते रहे कि जितना हो सके डिले किया जाए इस केस को, लेकिन फाइनली मेरे पूरे भारत के लोग जो चाह रहे थे, जो निर्भया इस दुनिया से गई थी, और जिस तरीके से महिला पुरुष हर किसी ने आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ से मुझे बल मिला। मैं हारी नहीं, लॉ की बारीकियों से लेकर के मीडिया में आकर के एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पर भी जो भी खामियाँ थी हमने आवाज़ उठाई, और हमारी निर्भया को जस्टिस मिला।
सीमा जी, एक बात है जी, कि बताइए। देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसी आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि बहुत सारी निर्भयाएं जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। सवाल आपकी तरफ से उठना शुरू हुए, समाधान भी हम ही लोगों को खोजना है। इसमें नो डाउट कि निर्भया के जैसी और भी निर्भयाएं बन चुकी हैं। अभी मैं 4 क्लाइंट से मिलकर के आ रही हूँ जिनके केस महिला विकास मंच देख रहा है। एक बच्ची जिसका कमर से नीचे का सिर्फ पार्ट है, ऊपर की बॉडी ही नहीं है उसकी। 2019 का ये 2020 में इसी फरवरी का ये मैटर है। पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है। जब मैंने उनका एफआईआर देखा तो एफआईआर में किडनैपिंग में एफआईआर 302 में नहीं है। फिर अगर 302 की एफआईआर नहीं है तो फिर वो बच्ची की बॉडी आप क्यों दिखा रहे हैं? क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हीं की बच्ची है? तो देखिए, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा और समाज जो जागरूक होगा फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को जब तक फोर्स नहीं करेगा, उनसे जब तक काम नहीं करा लेगा सिंसियरली, तब तक निर्भयाओं को जस्टिस नहीं मिलेगी। बात ये है कि बहुत सारी बातें जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं वो ऑन पेपर ही रह जाता है कि फांसी की सजा सुना दी गई। बहुत लोगों को तो ये पता था कि उनको फांसी दे दी गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि फांसी उनको नहीं दी जाती। निर्भया केस में भी 7 ईयर क्यों लगे? क्योंकि शुरू में जब ये क्राइम हुआ, लोगों ने कैंडल मार्च की, बहुत प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसके बाद आप सभी को पता है, जो मीडिया में आप सभी लोग देख ही रहे, बीच में करीब 3-4 साल तक ये केस बिल्कुल साइलेंट था। अगर मैं इसमें साइलेंटली लड़ाई नहीं लड़ रही होती तो शायद निर्भया को जस्टिस नहीं मिलता। तो ये लड़ाई हमें हर लेवल पे लड़नी ही है। आज महिला विकास मंच खड़ा हुआ, मैंने अपना ट्रस्ट बनाया है, निर्भया समृद्धि ट्रस्ट बनाया है, और हमारी जो फाइट है वो इसलिए नहीं है कि आप लॉ में अमेंडमेंट करो। हमारी फाइट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो लॉ सफिशिएंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। फांसी की सज़ा का प्रावधान है तो फांसी पर टांगना पड़ेगा। ये लड़ाई मेरी वहाँ तक है। और दूसरी बात आपने जो कही कि बहुत सारी निर्भया, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप लोगों का काम है रिपोर्टिंग करना। आप महिला विकास मंच की एक सदस्य को एक केस दे दीजिए, वो उस केस को हैंडल करेंगी। किसी और को एक केस दे दीजिए। बहुत सारे एनजीओज हैं, काम कर रहे हैं, और इस सोसाइटी को संवेदनशील बनाइए। जब तक ये सारे काम नहीं होंगे, निश्चित रूप से निर्भयाओं को न्याय नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे आज तक सरकार के लेवल पे देश की 49% आबादी के लिए कभी एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाई गई। ना तो पार्लियामेंट में कभी सेशन कोई लगा है महिलाओं की सुरक्षा पर, ना किसी विधानसभा में लगा है। जबकि आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स इस देश में बहुत कुछ निर्धारित करती है। जब SC/ST एक्ट आए, उसमें आज अगर कोई कंप्लेन भी करता है तो इमीडिएटली उसमें अरेस्टिंग होती है। लेकिन महिला क्या इस देश की इतना निचले तबके की आपने उसको सेकंड दर्जे का मान लिया कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 4 केस हमारे पास हैं बिहार के। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।